गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड वही इसके साथ ही आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट जितना भी अब तक हम लोगों ने ये मेंबर एंड शेयर होल्डर वाला चैप्टर पढ़ा था उसका मैंने रिवाइज करवाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया बट ऑलमोस्ट मैंने रिवाइज करवाया। चलिए इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो एसआर होता है उसको इन एडवांस फाइल करते हैं। तो वही है कि कभी भी अगर कोई भी एसआर पास किया जाता है, ठीक है, टू इन एडवांस टू बी फाइल विद आपका रजिस्ट्रार, ठीक है, एज रिक्वायर्ड रजिस्ट्रार होता है बेटा आरओसी। तो आपको फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास एक दिन पहले, बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी फॉर्म 2014। एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है, जब भी रजिस्टर मेंबर को जब भी कंपनी की मीटिंग होती है तो उससे पहले आपका इंस्पेक्शन के लिए 24 घंटे पहले अवेलेबल कराया जाता है जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए, जिससे वो देख सके कि कौन इन पर्सन आ रहा है, कौन आपका प्रॉक्सी के थ्रू आ रहा है। एंड द रजिस्टर एंड द indices except when they are closed under the provision of the act, and a copy of all the returns shall be open for inspection by any member, debenture holder, the security holder, beneficiary owner during business hours without payment of any fee, and by any other person on payment of such fee as may be specified in the article of company but not exceeding 50 rupees each के आपका इंस्पेक्शन क्लियर हो गया। बट वही है कि आप बिजनेस आवर्स में उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। नॉन मेंबर्स आपके जो नॉन मेंबर्स हैं वो आपके क्या कहते हैं विदाउट फीस कर सकते हैं, बट जो वो विद फी करेंगे 50 रुपए के साथ, और जो मेंबर्स हैं वो बिना फीस के इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी को इसका एक्सट्रैक्ट लेना होता है तो हर पेज के आपको 10 रुपए पे करके आपका ले सकते हो, वो कोई भी है। And the register and this is maintained क्या कहते हैं आपका पर्सन के सेक्शन 88 shall be open for inspection during the business hours at such a reasonable time every working day। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है ना। उसके अलावा कॉपी ऑफ द रजिस्टर एंड एनुअल रिटर्न, बिल्कुल सही बात है। जितने भी रजिस्टर होते हैं उसकी कॉपी मेंटेन की जाती है। एनुअल रिटर्न फाइल शैल बी फर्निश्ड टू द कैप एनी मेंबर, डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर जो उसकी डिमांड करता है। क्लियर हो गया। बट उसके लिए उनको हर कॉपी के हिसाब से 10 रुपए पे करने पड़ते हैं। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है अगर इंस्पेक्शन रिफ्यूज कर दिया जाए, तो उस केस में ऑब्वियसली आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। अगर क्या कहते हैं कभी भी कंपनी आपको मना कर दे कि नहीं भाई आपको नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, तो आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं और उस बंदे के ऊपर क्या कहते हैं 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की गया है पेनल्टी। रजिस्टर एंड एविडेंस, बिल्कुल रजिस्टर इस बात का एविडेंस होते हैं कि यू आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि देखियो चाहे रजिस्टर में किसी का नाम गलत डला हो या सही डला हो, बट वो इस बात का एविडेंस होता है कि वो बंदा उस कंपनी का क्या है, मेंबर है। रजिस्टर एंड द इंडिसेस कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न मेंटेन्ड इन सेक्शन 88 91 shall prima facie evidence of any matter directed or authorized to be inserted, and a register's members prima facie evidence of the truth of it contained accordingly for person named to be knowledge there is a register of member of company shall be deemed to be member, and honest lies on him to क्या आपका proof दैट ही इज नॉट अ क्या आपका मेंबर। ही मस्ट प्रॉम्प्टली अपील टू द क्रिमिनल। को मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्रिमिनल को अपील कर सकते हो कि अल्टीमेटली वो बंदा आपका अगर कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपका नाम गलती से चढ़ा दिया जाता है या नहीं चढ़ाया जाता है, तो अल्टीमेटली देखो चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो आपके मजे आ जाएंगे। और अगर गलती से आपका नाम नहीं चढ़ाया जाता है तो आप एनसीएलटी को क्या करेंगे, इस बात को प्रूव करेंगे कि आप कंपनी के मेंबर थे बट कंपनी ने नहीं चढ़ाया, तो फिर तो पेनल्टी है ही। बट वही कहना कि अगर गलती से कंपनी के ऊपर नाम चढ़ जाता है तो अल्टीमेटली कंपनी को प्रूव करना पड़ता है ही इज नॉट अ मेंबर। ये वाली बात हो जाती है। फॉरेन रजिस्टर, देखिए कि जब भी कंपनी के अंदर अगर फॉरेन होल्डिंग होती है कि मतलब बाहर के लोग भी क्या करते हैं कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली कंपनी को फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करने पड़ते हैं और इंडिया के बाहर मेंटेन करने पड़ते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और इफ कंपनी डज नॉट मेंटेन फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिवेंचर होल्डर, द सिक्योरिटी होल्डर, तो उसके ऊपर पेनल्टी होती है कितनी आपकी 50,000 रुपए की, जिसको बढ़ाकर 3 लाख भी किया जा सकता है। पहले अगर कंटिन्यू रहता है कि अगर आप नहीं बनाते तो 1,000 रुपये रोज के होते हैं। क्लियर। इसके साथ ही मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रजिस्टर, इसको आप इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर मेंबर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए कभी भी अगर कंपनी क्या कहती है आपके क्लोज करना चाहती है क्या कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर, क्योंकि कंपनी करती है जब भी कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन लेकर आती है या कंपनी कोई भी एजीएम करती है, ईजीएम करती है, या फिर कंपनी राइट इशू लेकर आती है, या फिर क्या कहते हैं आपका डिविडेंड लेकर आती है, या पब्लिक इशू लेकर आती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली कंपनी को रजिस्टर मेंबर क्या करने पड़ते हैं, बंद करने पड़ते हैं। तो अगर कंपनी
लिस्टेड होती है तो वो 7 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करती है कि वो रजिस्टर्ड मेंबर क्या कर रही है, बंद कर रही है, जिससे एटलीस्ट लोगों को पता चल जाए कि जो बंदे कंपनी के उस कॉर्पोरेट एक्शन को चाहते हैं वो उस दिन, जिस दिन आपकी रिकॉर्ड डेट है या फिर आपकी बुक क्लोजर है, उस दिन वो क्या ना बेचें अपना क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं शेयर ना बेचें, क्योंकि जिस दिन जो रिकॉर्ड डेट है या जिस दिन बुक क्लोजर है उस दिन अगर वो लोग शेयर बेच देंगे, चाहे उन्होंने पहले होल्ड कर रखे होंगे, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली वो कैपेबल नहीं रह जाएंगे कि वो अल्टीमेटली क्या कर पाए, कंपनी से डिमांड कर पाए किसकी एजेंट नोटिस की या फिर क्या कहते हैं आपकी डिविडेंड की या फिर राइट शेयर की, बिकॉज ऑफ जिस दिन कंपनी के रजिस्टर बंद हुए उस दिन आपका नाम उस पर नहीं था, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैसे तो देखो जो कंपनी के रजिस्टर है वो पूरे साल में 45 डेज के लिए बंद किए जा सकते हैं, बट एक बार में 30 दिन से ज्यादा के लिए बंद नहीं किए जा सकते हैं, क्लियर हो गया। और कभी कोई कंपनी इस बात का उल्लंघन करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी होती है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर 5,000 रुपए पर एवरी डे सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 लाख रुपीज। रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर, तो उन्होंने बोला रजिस्टर ऑफ मेंबर अलॉन्ग विद द इंडेक्स शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली, ठीक है, एंड शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, क्लियर हो गया। और एनी अदर पर्सन, बिल्कुल प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर आपको हमेशा रखने पड़ते हैं, प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं परमानेंटली, और किसी कस्टडी में कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड इनको ऑथराइज करते हैं, क्योंकि हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं मस्ट है। तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, द सिक्योरिटी होल्डर अलॉन्ग विद द इंडेक्स शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिक्योरिटी मतलब वही है कि अगर मान के चलिए कि कोई पर्टिकुलर टाइप के रजिस्टर है जो आपने इसलिए मेंटेन किए थे क्योंकि अल्टीमेटली आप ने कोई पर्टिकुलर टाइप का शेयर इशू किया था, जैसे लाइक आपने डिबेंचर जो डिबेंचर होल्डर्स के रजिस्टर थे या प्रेफरेंस शेयर के रजिस्टर थे, तो वो आप लोग रिडीम होने के बाद आपको 1 साल तक एटलीस्ट संभाल के रखने पड़ता है। 8 साल के बाद आप उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा के। फॉरेन रजिस्टर भी आपको क्या करने पड़ते हैं, परमानेंटली मेंटेन करने पड़ते हैं जब तक फॉरेन होल्डिंग आपके अंदर रहती है, और जब वो फॉरेन होल्डिंग चली जाती है तो उसके 8 साल तक आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। Declaration by a person not holding beneficial interest in any share. अच्छा, beneficial interest in any share for the purpose of 89-19 disease include directly, indirectly through any contract arrangement or otherwise the right or entitlement of a personal loan or together with any other person to exercise or cost to exercise any or all of the right attached to such share and receive or participate in any dividend or the distribution in respect of such share. इन्होंने बोला है कि ये कहते हैं ऑब्लिगेटेड ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी एज होल्डर ऑफ द शेयर इन दैट कंपनी बट हु डज नॉट बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू मेक अ डिक्लेरेशन। अच्छा भाई, कोई बंदा है जिसका नाम कंपनी के शेयर रजिस्टर मेंबर में तो है बट एग्जैक्टली वो कंपनी के बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका डिक्लेरेशन हो जाएगी कि वो अल्टीमेटली बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर है ही नहीं, तो वो अल्टीमेटली उसको ये वाली बात डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरी के पास लोग अकाउंट खुलवाते हैं और वो वाया डिपॉजिटरी क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से अगर आप शेयर खरीदते हो तो वो डिपॉजिटरी में ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप डिपॉजिटरी के थ्रू खरीदते हैं तो अल्टीमेटली जो रजिस्टर मेंबर होता है वो कौन होता है, डिपॉजिटरी होता है, और डिपॉजिटरी के पास आपका डाटा होता है और आप बेनिफिशियल होल्डर होते हो, तो अल्टीमेटली डिपॉजिटरी को इस बात का डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि मैं रजिस्टर मेंबर तो हूँ बट सारे अधिकार जो है वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर क्या करेगा, एंजॉय करेगा। एंड ऑब्लिगेटरी फॉर एनी पर्सन हु होल्ड और एक्वायर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी, वो डिक्लेरेशन करता है कि उसका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, उसने कंपनी के अंदर शेयर ले रखे हैं, चाहे भले डिपॉजिटरी के थ्रू ले रखे हैं पर उसने कंपनी के अंदर शेयर ले रखे हैं। When any change occurs in the beneficial interest in such share, the person and the beneficial owner specified shall make a declaration within 30 days from the date of the such change to company in prescribed form containing the prescribed particular. The CG may make rules to provide for the manner of holding and disclosing beneficial interest, beneficial ownership under the gap का section. If any person fails to make a declaration or gap का without any reasonable cause, he shall be punishable. कितनी पेनल्टी है आपकी, 50,000 रुपए की पेनल्टी है, ठीक है, और जो आपकी अगर आपका फेलियर कंटिन्यू रहा तो 1,000 रुपए रोज के लगेंगे आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, if a company required to file a return fails to do so before the expiry of the gap time 30 days from the date of the receipt of declaration by company, then company and every officer of company who is in default shall punish him with fine shall not be less than 500 rupee which makes it 1,000 rupee, और failure continue रहेगा तो कितना है आपका 1,000 rupee for every day for the first during with the failure continue, ठीक है। इसके साथ ही सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर, बेसिकली वैसे ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लेंथी है तो वी शुड डिस्कस इन द आपका
नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और इसके लिए फिर मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, वी शुड वी ऑलवेज मीट इन द कि आपका क्लासेस, जूम क्लासेस, बट यू आर नॉट टेल मी कि तुम्हें क्लासेस कैसी लग रही हैं, फीडबैक नहीं देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली मेरा भी नुकसान होगा और आप लोगों का भी नुकसान होगा। इसके साथ ही टेक केयर, बाय गाइस।